हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएक्स इंटू यू ऑल। मैं हूं आपको दोस्त मंजीर। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स जो अंडरस्टैंड किए थे रिगार्डिंग रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट, आज इस वीडियो में आपको मैं 5 और पॉइंट्स बताने वाला हूं और डेफिनेटली ये पॉइंट्स भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस वीडियो को भी ज़रूर ध्यान से देखना और टोटल दोनों वीडियोस को अच्छे से देखना। अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो मेरी मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे देख सकते हैं मेरी वीडियोस, उसमें लोगो लगा हुआ है पार्ट 1 का। तो ज़रूर आप उसको देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो। 6 पॉइंट, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। एक स्टेटमेंट सुनी होगी आपने, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन। क्या मतलब? तुम मेरी बैक को स्क्रैच करो, मैं तुम्हारी करता हूँ। वट इज दिस? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पून फीडिंग, चमचागिरी हिंदी में कहते हैं। कौन लोग सोचते हैं ऐसा? ऑब्वियसली रिच माइंडसेट तो नहीं सोचेंगे, ये पुअर माइंडसेट पीपल सोचते हैं। किसी की छाती पे पैर रख के आगे निकल जाना, बस उन्हें क्या चाहिए? तरक्की। तो पुअर माइंडसेट पीपल बिल्डिंग रिलेशनशिप्स सिर्फ उन्हीं के साथ बनाते हैं जिनसे उन्हें कोई ना कोई मतलब होता है, जिनसे उन्हें कोई ना कोई काम निकलवाना होता है। बट व्हाट रिच माइंडसेट पीपल थिंक्स, वो बिल्ड करते हैं रिलेशनशिप जस्ट टू मेक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट करते हैं सबकी। जब ऑनेस्टी होती है और ऑनेस्टी से जब आप किसी की भी हेल्प करते हो, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मेरा रेस्टोरेंट है, मेरे रेस्टोरेंट में जो भी आया मैं उसकी हेल्प करूंगा। मुझे उसको ट्रीट करना है, अच्छे से ट्रीट करूंगा, अच्छे से ग्रीट करूंगा और मेरा मोटो रहेगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम माय रेस्टोरेंट आवर्स, अगर मैं उसके बाद भी लोगों के साथ अच्छा ट्रीट करूंगा, लोगों को हेल्प करूंगा, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा, तो वो मेरे पूरी ज़िंदगी भर के लिए बनेंगे। क्योंकि मैं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों टाइम में बिल्डिंग कर रहा हूँ रिलेशनशिप्स, सो डैट विल लास्ट फॉर लॉन्ग, ओके। लेकिन क्योंकि उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर मैं मेरे रेस्टोरेंट में कोई पॉलिटिशियन आता है या कोई ऐसा आता है जिससे मुझे कोई फ़ायदा है, जिससे मुझे कोई काम निकलवाना है, देन आई विल बी कॉल्ड एज अ पुअर माइंडसेट पीपल, आई विल नॉट बी कॉल्ड एज अ रिच माइंडसेट पीपल। सो थिंकिंग हमेशा अच्छी रखो, रिलेशनशिप बिल्ड करो बिना स्वार्थ के। कौन इंसान कब आपके काम आ जाए वो तो भगवान ही जाने, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके पीछे हम लगते हैं कि ये हमारे काम आएगा वो भी नहीं आता है। लेकिन आप दिल से हर किसी को अपना मानो, हर किसी को ट्रीट करो। आपके जो गुड गुड नोट पे जो आपकी एंडिंग होती है, जो गुड नोट पे रिलेशनशिप बनते हैं, वो आपके ज़रूर हमेशा पूरी ज़िंदगी काम आते हैं। हमेशा हर किसी को स्वार्थ के लिए मत देखो, रिलेशनशिप बिल्ड करो, बिकॉज आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो आपको गुड वाइब्स आएंगी। और एनवायरनमेंट अच्छा तब बनता है जब आप लोगों के साथ अच्छे हो। तो इसीलिए ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों। ये जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए नहीं, जॉब में प्रमोशन के लिए नहीं, ये आपकी ज़िंदगी में काम आने वाले पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखना दोस्तों। जो 7th पॉइंट है लर्निंग। क्या है ये लर्निंग? मतलब रिच माइंडसेट पीपल जो है वो ये सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। ऑब्वियसली कि हर एक इंसान, कोई भी इंसान हो, हर काम में निपुण नहीं हो सकता। हमें रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। अगर हमें दुनिया के हिसाब से चलना है, अगर हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो हमें हर रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ये दुनिया, ये जिंदगी हर रोज आपको एक नया लेसन देती है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। लेकिन पुअर माइंडसेट पीपल क्या सोचते हैं पता है? वो ये सोचते हैं एक ना एक दिन तो हमें रिटायर होना ही है,
एक ना एक दिन तो हमने इस दुनिया से जाना ही है। जितना कमा रहे हैं, जहाँ पर हम हैं, बहुत क्या करना है, नई चीज़ें सीख कर नए स्किल सेट बना के करना ही क्या है। तो वो उनका माइंडसेट है, लेकिन वो माइंडसेट वहीं तक स्टक रहता है जहाँ पर वो है। लेकिन रिच माइंडसेट जो है उनकी तरफ नहीं देखते, वो सोचते हैं कि हमें कुछ नया सीखना है और वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो आपको सीखना ही पड़ेगा। सीखते रहो, हमेशा एक लर्नर रहो। डोंट बी अ प्रोफेशनल, बी अ प्रोफेशनल बट डोंट थिंक दैट यू नो एवरीथिंग। अपने स्किल्स पर कभी भी ज़्यादा घमंड मत करो कि मुझे ये आता है। हमेशा हर चीज़ में कोई ना कोई एड ऑन ज़रूर होता है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखना और ये चीज़ एक ख्वाहिश रखना कि मुझे सीखना है, हमेशा सीखने की इच्छा रखना, तो आप ज़िंदगी में ज़रूर। 8th पॉइंट है दोस्तों, मोटिवेट पीपल। जो रिच माइंडसेट वाले पीपल होते हैं वो दूसरों को अपने जैसा बनाने में बिलीव रखते हैं। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत सही बैठता है। यहाँ पर हम मोस्टली लोग देखो, जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया है कि पुअर माइंडसेट पीपल जो है जेलस फील करते हैं, वो यहाँ पर भी लागू होता है। कैसे? पुअर माइंडसेट जो पीपल होते हैं वो कभी भी किसी को अपने जैसा नहीं बनने देते। वो हमेशा चाहते हैं कि अगले वाला बंदा उसके नीचे ही रहे, उसकी स्लेवरी करे, गुलामी करे, उससे पूछता रहे हर वक्त पर, हर कदम पर। लेकिन रिच माइंडसेट पीपल क्या करते हैं? खुद लीडर बनते हैं और अपने जैसे लीडर बनाते हैं। जब अपने जैसे लीडर बनाएंगे तो उनकी इनकम, उनकी ग्रोथ डबल होगी, डबल ट्रिपल, और हर रोज मल्टीप्लाई होगी। समझे? आप खुद मोटिवेट हो, आप अपने आप को स्किल बनाओ, स्किलफुल बनाओ, स्किल सीखो और वही स्किल्स आप लोगों को सिखाओ। अपने जैसा बनाओ, लोगों को मोटिवेट करो, हेल्प देम टू ग्रो, उनको ग्रो करने में जो है हेल्प करो उनकी। तो वो सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा ना, वो सिर्फ एक रिच अंडरस्टैंड कर सकता है, रिच माइंडसेट पीपल ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पुअर माइंडसेट कभी भी किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जॉब में भी हमने देखा है, अगर लोग किसी एक चीज में प्रोफेशनल है, उन्हें जो है उस चीज में सारी निपुणता है, अगर उन्हें वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है, तो वो कभी किसी को सिखाते नहीं पूरी नॉलेज। क्यों? वो चाहते हैं कि वो हर समय उनसे ही पूछता रहे। वो ये चाहते हैं कि उनकी टीम में उस चीज की नॉलेज किसी और को मिले ना, और वो किसी और को वो नॉलेज ना मिले, और मैनेजर की नज़र में वो हमेशा एक जो है एक्सेलेंट इंसान रहे। वो किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर वो किसी को सिखाएंगे, किसी को मोटिवेट करेंगे, और जो स्किल उनके पास अगर वो किसी को सिखाएंगे, तो अगला बंदा भी उन्हीं के गुणगान गाएगा कि मुझे सिखाने वाला इंसान वो था। लेकिन वो जो पहले मैं पॉइंट्स बता चुका हूँ, वो हमेशा फोरकास्ट नहीं करते, लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते, वो शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। मुझे आज में बेनिफिट हो जाए, मेरी तक की होनी चाहिए, किसी और की नहीं। तो वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। एक लेवल मिल जाएगा उन्हें, लेकिन उसके आगे लेवल नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर आपको जिंदगी में ऊंचाइयों पे जाना है तो सिर्फ नॉलेज होना इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉलेज के साथ साथ आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, उसके हिसाब से रिएक्ट करने चाहिए, तभी ही आप आगे बढ़ सकते। 9th पॉइंट क्या है दोस्तों? कंपटीशन। रिच माइंडसेट पीपल, डू यू नो व्हाट दे थिंक? दे थिंक आयरन शार्पन्स आयरन। लोहे को अगर कोई बनावट देनी है, अगर आपने फैक्ट्रीज में देखा होगा, जब लोहे को फर्नेसेस में गर्म किया जाता है, उसके ऊपर उसको एक नई शेप देने के लिए भी लोहा ही मारा जाता है। तो क्यों? कंपटीशन है, लोहा ही शार्पन करता है लोहे को। ओके, हमेशा एक लोहा ही दूसरे लोहे के साथ कंपीट करेगा, तभी उसे अपनी क्वालिटी का पता चलेगा कि मैं क्या सच में उसके लेवल का हूं, उससे ज्यादा बढ़ने लायक हूं या नहीं। लेकिन पुअर माइंडसेट पीपल पता है क्या सोचते हैं? नहीं यार, ये तो पहले से फिक्स होगा, ये तो कोई और ले ही जाएगा, सब कुछ फिक्स है,
इस दुनिया में सब कुछ फिक्स है। अगर मैं जॉब की बात करूँ तो लोग IGPs, इंटरनल जॉब पोस्टिंग जिसे हम कहते हैं, प्रमोशन के लिए अप्लाईज करते हैं। उसमें क्या सोचते हैं, ये तो ऑलरेडी फिक्स है, ये हमारे बस की नहीं है, ये सब फिक्स है पहले से, हम नहीं कर पाएंगे और हमारे जाने का फायदा भी नहीं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर वो कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, यहाँ नहीं तो कहीं और से, कहीं ना कहीं तो उनकी सिलेक्शन होगी ना। सेम गोज विद एंटरप्रेन्योर्स, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ जो है काफ़ी सही साबित होती है। अगर उनके अंदर स्किल है, अगर वो मार्केट को compete कर सकते हैं, तो हमेशा वो कंपटीशन में भाग लेते हैं, ताकि उन्हें ये पता चले कि हाँ वो अगले से कितने कम है, ताकि वो उसके ऊपर वर्क कर सकें। और उनके कंपटीटर को भी ये पता चले कि मार्केट में अकेले वो नहीं है शहंशाह, उनके सामने खड़े होने वाला भी एक और है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, स्किल बढ़ाओ। स्कूलों में जैसे कि हम कोई भी चीज़ नहीं सीखते तो हमारे टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, फाइनल एग्जाम्स। तो वो क्यों होते हैं? आपको जज करने के लिए। लेकिन अगर आपने खुद को जज करना खुद ही शुरू कर दिया तो ज़िंदगी में आपको कभी भी किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद टेस्ट में उतरोगे, आप खुद चाहोगे कि खुद कंपटीशन में उतरो और खुद अपने आप को एनालाइज करो, आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, स्किल्स बढ़ाओ और स्किल्स पे जो है खरे उतरने के लिए उनको कंपटीशन में उतारो, अपने आप को कंपटीशन में उतारो, रोज़ कंपटीशन में उतरो, तभी आप कुछ। 10th पॉइंट है दोस्तों, क्विटिंग। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हम बात करें बिजनेस एक्सपेंशन की या जॉब एक्सपेंशन की, जॉब में प्रमोशन की, और यहाँ पे क्विटिंग मतलब समझ नहीं आया। तो इसका एग्जांपल मैं आपको आज मैं शेयर मार्केट एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ दोस्तों। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे हमने देखा है कि बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो अपने पैसा जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि उन्हें नॉलेज नहीं है कि शेयर मार्केट क्या है, लेकिन अच्छी बात है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक क्विटिंग का पॉइंट समझाता हूँ कैसे। दोस्तों, निफ्टी और निफ्टी बैंक जिस पे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस खेलते हैं, ये आजकल काफ़ी उथल पुथल है, ऊपर नीचे, बहुत अनस्टेबल है। मतलब इसको प्रेडिक्ट करना अगर फॉर अ बिगिनर मैं बात करूं तो बिगिनर्स के लिए प्रेडिक्ट करना इट्स रियली वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज दे डोंट नो द टूल्स। तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, कुछ तो डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में खरीदते हैं और म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, डेट इज सेफ, समहाउ सेफ। कुछ डायरेक्टली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अपना पैसा लगा लेते हैं, अच्छा खासा पैसा लगा लेते हैं, 20,000, 30,000, 50,000, ठीक है, एज पर देयर पॉकेट। लेकिन जब मार्केट गिरती है, दे डोंट फोरकास्ट, वो ये नहीं देखते कि पूरा चार्ट क्या कह रहा है, क्विट कर जाते हैं, नुकसान हो जाता है। 40,000 लगाए, मार्केट धड़ल्ले से नीचे चलेगी, माइनस में दिखा रहा हूँ ना वहाँ पे अमाउंट कि आपका 20,000 का लॉस हो गया, क्विट। 20,000 का लॉस हो चुका है, 40 लगाए थे, 20 रह गए, 20 बचा लिए, 20 गवा दिए। तो उन्हें दर्द होता है उस चीज़ का कि हमारा भी 20,000 का नुकसान हो गया है। अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं बात करूँ तो व्हाट रिच माइंडसेट पीपल डज, वो क्या करते हैं कि वो पहले देखते हैं, स्टडी करते हैं, 1 हफ्ते का चार्ट देखते हैं, 1 महीने का चार्ट देखते हैं, 1 महीने से भी पुराना चार्ट देखते हैं। वो रेगुलरली जो उस चार्ट को देखते हैं रोज। कुछ टूल्स होते हैं जिससे हम ये एनालाइज करते हैं कि ये मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। टूल्स लगाते हैं, देखते हैं उन्हें, क्या ये मार्केट सच में ही डाउन जाएगी। अगर उन्हें थोड़ा नुकसान भी हो रहा होगा तो कोई नहीं, मार्केट है, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। लेकिन जब उन्हें लग जाता है कि ये मार्केट सच में ही लॉन्ग रन में नुकसान देने वाली है, तब वो साइलेंटली क्विट कर देते। लेकिन सारी स्ट्रेटेजी बनाने के बाद कि कब ये मार्केट अप होगी तब मैं इसमें दोबारा री एंटर करूंगा, तो इसीलिए उन्हें ज़्यादा दुख नहीं होता।
लेकिन जो पुअर माइंडसेट पीपल होता है उसे दुख होता है। क्यों? वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाता, उसे एकदम से प्रॉफिट दिखता है, अप्लाई, नुकसान होता है बाहर। तो वो चीज़ गलत है दोस्तों। ये 10 पॉइंट है जो मैंने आज आपको बताए हैं बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, या किसी भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए ये आपको पॉइंट्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। हो सकता है कि ये पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी बदल दें, हो सकता है ये पॉइंट्स आपको आगे बढ़ने में बहुत काम आए, हो सकता ना भी हैं। वही दोनों चीज़ें, रिच माइंडसेट पीपल और पुअर माइंडसेट पीपल। तो आपको ही मेरी वीडियो जैसी ही लगे आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। नीचे आपको जो है कॉलिंग में मेरा नंबर शो रहा होगा, अगर आपने कोई भी इंक्वायरी करनी है या कुछ और भी जानना है डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हो और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हो ताकि मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं। और डेफिनेटली मैं आपके सजेशंस के हिसाब से नई वीडियोस बनाऊंगा। और मुझे ज़रूर सपोर्ट करते रहिए। अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ना लगे तो बिल्कुल मत करना। एंड थैंक यू, नमस्ते।